नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। शिवपाल यादव ने किया दावा, कहा 300 सीट जीत रही है समाजवादी पार्टी और गठबंधन। बीजेपी को लेकर भी किया है बड़ा दावा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वोट न देने पर बुलडोजर चलाने की धमकी देने वाला भाजपा विधायक राजा सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस, मांगा जवाब। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बयान, बोले भाजपा सरकार पूरी तरह फेल, हम प्लास्टिक सिटी विकसित कर देंगे रोजगार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पुलिस वालों, तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। मंच के पास से भीड़ हटा रहे सुरक्षा कर्मियों पर भड़के अखिलेश यादव। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने पर कई सवाल पैदा कर गए अपने ही मंत्री नितिन गडकरी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव की जनसभा को जबरन खाली करा रहे थे पुलिसकर्मी। सपा प्रमुख ने भाजपा पर फोड़ दिया ठीकरा। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चाहे लाख कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश में सरकार का बदलना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। साथ ही साथ कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव ने कहा कि 300 सीट जीतेगा समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बीजेपी को लेकर भी कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के लिए सभी दल पूरी ताकत से डटे हैं। लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में दिन में धूप जलाने लगी है और इस बीच तापमान के तेवर तीखे हुए तो मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश नेताओं की बयानबाजी में महसूस हो रही है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि हिजाब पर बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है। कौन क्या ड्रेस पहने ये सभी का संवैधानिक अधिकार है। हिजाब का मामला हाईकोर्ट में है। वो गाय बैल की बात नहीं कर रहे हैं जिससे किसान परेशान है, वो बुलेट और तमंचे की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। शिवपाल ने कहा कि न गुंडई है न गुंडई को बर्दाश्त करेंगे। हम यूपी की जनता को भरोसा देते हैं, बीजेपी से ज्यादा गुंडई कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, ये दावा किया गया है शिवपाल यादव द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सरकार बदलनी तय है और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करके अपना संदेश हम तक पहुंचाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट न देने पर बुलडोजर चलाने की धमकी देने वाला भाजपा विधायक राजा सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस। बता दें कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने भाजपा विधायक राजा सिंह से 24 घंटे के भीतर उनके उस वीडियो पर जवाब देने को कहा जिसमें वो भाजपा को वोट न देने वालों के घर बुलडोजर चलवा देने की धमकी दे रहे हैं। आयोग राजा सिंह के जवाब से मुतमईन नहीं होता है तो उन पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तेलंगाना में हैदराबाद के गोशमेहर विधानसभा से भाजपा विधायक राजा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें राजा सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते हैं वो भारी संख्या में घर से निकल कर वोट कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले भाजपा सरकार पूरी तरह फेल, प्लास्टिक सिटी विकसित कर देंगे रोजगार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ककोर के तिरंगा मैदान में देबियापुर और औरैया के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो जब तक सरकार रहेगी तब तक मुफ्त अनाज देंगे। जिले की प्लास्टिक सिटी को विकसित कर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो उद्यमियों की मदद भी करेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार को निशाने पर रखते हुए कहा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी करने सहित तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। औरैया की जनता ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजने की राय बना ली है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हुए मतदान से गर्मी निकालने वाले नेता व उनके समर्थक
ठंडे पड़ गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने पर कई सवाल पैदा कर गए नितिन गडकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे जोर शोर से चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनको लेकर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दिया है जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव के बीच योगी पर दिए गए इस बयान का मतलब क्या है? क्या वाकई यूपी में योगी दोबारा सीएम नहीं बनेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हालांकि 10 मार्च के दिन मतगणना के बाद ही मिलेगा, लेकिन गडकरी के उस बयान ने यूपी में बीजेपी के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्टी लेवल पर तय होगा। हमारे यहाँ एक परंपरा है, उसी का पालन किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की जनसभा को जबरन खाली करा रहे थे पुलिसकर्मी, सपा प्रमुख ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब तीसरे चरण की बारी है। रीवा में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में ही सपा और सपा के गठबंधन ने शतक लगा लिया है, और अगर कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो बीजेपी इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक इनको बूथ में कोई नहीं दिखाई देगा। भाजपा धोखेबाज और झूठी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी हमें बदनाम करना चाहती है क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं और समाज में खुशहाली लाने वाले लोग हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज के तिरवा में अपनी जनसभा के मंच के पास इलाके को जबरन खाली करा रहे पुलिसकर्मी पर जमकर निशाना साधा। पुलिस ने इलाके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया। उनकी जनसभा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो पुलिसकर्मी को हड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड इलेक्शन में पुष्कर सिंह धामी के चुनाव क्षेत्र में राकेश टिकैत ने दी डेरा डालने की धमकी। पूरा मामला आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर किसान आंदोलन अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग के बाद मंगलवार को चुनावी रंजिश में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है, और इस मामले को लेकर अब राज्य में सियासत गरमाने लगी है। देर शाम भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खटीमा पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही किसान नेता ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आईएमडी ने कई इलाकों में दी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवा चल रही है और इससे तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार दिन भर धूप खिली रही है, जिसमें लोग घरों से बाहर निकले और लोगों ने आनंद लिया। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 2 लगातार कमजोर विपक्षी विक्षोभों के प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसी अवधि में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा अगले 2 दिनों तक लक्षद्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 18 से 20 तक और उत्तराखंड में 20 फरवरी को हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी। निचले क्षोभ मंडल स्तरों पर भूमध्य रेखीय हिंद महासागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के तहत अगले 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने साधा मुख्यमंत्री योगी पर निशाना, कहा अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में आंसू आना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है और तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अगले चरण में यूपी के 3 हिस्से
अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव हैं। तीसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस है, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से लंबा हो जाना। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले मोदी के पीछे 3-4 अरबपतियों की शक्ति, जिनके लिए किसानों के जीवन को कर दिया गया बर्बाद। जी हां दोस्तों, पटियाला के राजपुरा में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता बस यही देखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितना बढ़िया भाषण देते हैं, लेकिन उनके पीछे देश के 3-4 अरबपतियों की शक्ति को नहीं देखते, जिसके कारण मोदी ने पंजाब के किसानों को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में झोंक दिया, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी और आंदोलन में 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों उन्होंने कहा कि पंजाब कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है जो नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल झूठे वादे कर यहां अपने प्रयोग करें। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य है, सबसे जरूरी है, लेकिन अगर पंजाब की जनता पीएम मोदी व केजरीवाल के झूठे वादों में आ गई तो ये लोग यहाँ की शांति भंग कर देंगे। पंजाब को केवल कांग्रेस ही समझ सकती है, इसीलिए इन नेताओं के बहकावे में ना आए। कोरोना की पहली लहर के देश में दस्तक देने से पहले ही उन्होंने केंद्र व केजरीवाल को इसके प्रति सचेत रहने की ताकीद कर जरूरी प्रबंधन करने की अपील की थी, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने उनका मजाक उड़ाया। इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में हजारों लोगों ने देश भर में, खासतौर से दिल्ली में, बिना ऑक्सीजन व बेड के अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। और इससे पहले नोटबंदी व जीएसटी के खिलाफ भी उन्होंने आवाज बुलंद की थी। तो दोस्तों जमकर पीएम मोदी पर बरसे हैं राहुल गांधी और आरोप लगाया है कि 3-4 अरबपतियों की शक्ति के चलते किसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े 22,842 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस हो गया है जारी। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े एबीजी बैंक घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। 22,842 करोड़ रुपए के इस घोटाले से जुड़े आरोपी अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं सीबीआई का आधिकारिक तौर पर कहना है कि उसे इस मामले की जांच के दौरान पता चला है कि ये घोटाला साल 2005 से शुरू हो गया था और साल 2012 तक ये घोटाला लगातार चलता रहा। सीबीआई ने कहा कि बैंक ने साल 2013 में इस खाते का एनपीए होने के बाद फॉरेंसिक ऑडिट कराया था, जो कई सालों तक चला और उसके बाद सीबीआई को बैंकों द्वारा शिकायत दी गई। इस मामले की एफआईआर में 5 आरोपियों को शामिल किया गया है, जिनके खिलाफ एजेंसी ने लुकआउट सर्कुलर जारी कराया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने किसानों के धरना मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, अमृतसर में इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सचिव प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और उन्होंने हल्का, पूर्वी और उत्तरी में रोड शो कर नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील दत्ती के लिए लोगों से वोट मांगा। रोड शो के समय लोगों की भीड़ देखकर प्रियंका गांधी जबरदस्त उत्साह में दिखी और इस मौके पर प्रियंका गांधी ने संबोधन करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 111 दिन में जनता के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पंजाब में लोग फिर से कांग्रेस सरकार बनाएंगे, क्योंकि चन्नी ने जो वादे किए हैं उसे भी पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री दिल्ली में किसान आंदोलन के समय किसी भी किसान नेता को धरने में मिलने तक नहीं आया, वो पंजाब में काम कैसे कर सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की रैली में दिखा बुलडोजर, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, मकानों को ढहाने से लेकर निर्माण कार्यों में बेहद उपयोगी बुलडोजर को अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को बीजेपी मजबूती के रूप में पेश कर रही है। अब रैलियों में इसे शामिल करके संदेश दिया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी को कलम चलाने वालों की जरूरत है। सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने
ट्वीट किया, तोड़ने वाले नहीं प्रदेश बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्ष योगी सरकार को एनकाउंटर और बुलडोजर के मुद्दे पर घेरता रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में ठोको राज चल रहा है और वहीं बीजेपी अपराधियों के खिलाफ सख्ती को अपनी मजबूती के रूप में पेश कर रही है और इस नाम पर चुनाव में वोट भी मांग रही है। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में वाकई ठोको राज चल रहा है और क्या उत्तर प्रदेश को बुलडोजर की जरूरत है या कलम चलाने वालों की जरूरत है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिस्सा मामले में प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत जाएंगे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा 8 लोगों की मौत से जुड़े लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय जाएगा। इस मामले में केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी है। टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई दोबारा करने की अपील करेगा। इस पदाधिकारी ने कहा कि बिजली गुल होने के कारण अभियोजन पक्ष ऑनलाइन सुनवाई करने के दौरान अपना पक्ष नहीं रख सका था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। आशीष मंगलवार शाम लखीमपुर खीरी जेल से रिहा हुआ। उच्चतम न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2021 की हिंसा के बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया था जिसने मामले की जांच की थी। एसआईटी ने अपने आरोप पत्र में आशीष और 13 अन्य लोगों को शामिल किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना शिवपाल यादव का बयान। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है। अब की बार जनता ने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वो जसवंत नगर विधानसभा में बुधवार को सभा को संबोधित कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि हम प्रदेश के सभी जिले में गए और जनता की आवाज थी दोनों लोग एक हो जाएं। जब से हम एक हो गए और प्रदेश में गठबंधन की लहर आ गई। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है भाजपा को हटाना और प्रदेश की समस्याओं को दूर करना और इसी के साथ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विधायक और प्रत्याशी अजय सिंह के भाई की स्कॉर्पियो से मिली शराब की पेटियों के बाद अब एफआईआर दर्ज हो गई है। बस्ती जिले के छावनी थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से शराब की खेप बरामद की है और जिस वाहन से शराब की बरामदगी की गई है वो बीजेपी विधायक और हरैया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अजय सिंह के ब्लॉक प्रमुख भाई कृष्ण कुमार सिंह के नाम पर है। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेते हुए वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इस कार्रवाई को एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की रैली में भीड़ लाने वाली बसों को नहीं मिला तेल टोल, अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण के लिए 16 जिलों में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 16 जिलों में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस बीच चुनाव की तैयारियों के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दूसरे राज्यों से भीड़ लाने और वादा अनुसार तेल टोल तक का पैसा नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा कि पहले भाजपा के प्रचार की तस्वीरें झूठी थी, अब तो भाजपा की रैली में भीड़ भी दूसरे राज्यों से लाई जा रही है। भाड़े की भीड़ लाने वाली हरियाणा की बसों को वादानुसार तेल टोल तक का पैसा नहीं दिया गया, भाड़ा तो दूर की बात है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी ने कहा था चौराहे पर लटका देना, क्या भूल गए? नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला, आम आदमी पार्टी पर भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार करने राजपुरा पहुंचे थे और नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर नोटबंदी से काला धन नहीं आया तो मुझे चौराहे पर बुला लेना। राहुल गांधी ने कहा कि उस वक्त रोकर नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? भूल गए? लाइन में खड़े थे आप। उन्होंने काला धन मिटाने की बात की। हिंदुस्तान से सब गरीब किसान मजदूर बैंक के सामने लाइन में खड़े थे लेकिन एक भी अरबपति लाइन में नहीं था। क्या आपको लाइन में एक भी अरबपति दिखाई दिया? नोटबंदी के समय में भी राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की रिहाई पर बोले राकेश टिकैत,
क्या देश में नॉर्थ कोरिया बनाकर किम जोंग उन पैदा करना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि क्या लोग देश में नॉर्थ कोरिया बनाकर किम जोंग उन पैदा करना चाहते हैं। टिकैत ने कहा कि हम आवाज और भी बुलंद करेंगे और बड़ी अदालत में जाएंगे। किसान नेता ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब हम बड़ी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। गुस्साए किसान नेता आगे बोले कि ये जनता को समझना होगा कि क्या वो देश में उत्तर कोरिया बनाकर किम जोंग उन पैदा करना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर क्या आप भी आशीष मिश्रा की रिहाई का विरोध करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा, नाराज भारतीय किसान यूनियन ने फूका योगी सरकार का पुतला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर कांड में एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र के मामले में अदालत में सही तरीके से पैरवी न करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने यहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का पुतला फूका। किसान सुबह पहले हनुमान वाटिका में एकत्रित हुए और फिर वो मार्च करते हुए करनाल रोड रेलवे फाटक से होकर लघु सचिवालय पहुंचे। वहां उन्होंने योगी सरकार का पुतला जलाया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के जिला प्रधान महावीर चहल नरड़ ने इस अवसर पर आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को, जो 4 किसान और पत्रकार को रौंदकर मारने का आरोप में जेल में बंद था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार की अदालत में सही तरीके से पैरवी न करने के कारण। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।